दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुज और वेलकम है आप सबको आज की गपशप में। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 की बारी है। पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया था पंच केदार की मंदिरों के बारे में और उनकी स्थापना कैसे हुई। पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 के पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने एक साथ रिकॉर्ड किया था। तो आज मैं बस पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मगर बातें पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिए। पार्ट 2 में लिंक यहाँ या यहाँ मैं डाल दूँगा, अभी भी सीख ही रहा हूँ लिंक डालने। मगर पार्ट 2 में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि कैसे पंच केदार के मंदिरों में और जनरली मंदिरों में हमारे देव देवताओं के अपने अलग अलग पर्सनालिटी रहती है, और कैसे वो पर्सनालिटी हमारे पहाड़ के देवताओं में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने काफ़ी डिस्कस किया था मद महेश्वर के आपने मद महेश्वर जी के अलग पर्सनालिटी, कैसे उनके रूप रंग हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो क्योंकि आज पार्ट 3 के ऑलरेडी मुझे पता है एग्जैक्टली क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं थोड़ा अपने अलग ही फ्लो में चला जाता हूँ। मगर पार्ट 3 में आज हम लोग बड़े टाइट डिस्कस करने वाले हैं। मेन मदमहेश्वर जी को छोड़ के अपने बाकी के चारों केदार के बारे में हम जनरल बात करेंगे कि वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस हुआ, हर मंदिर की अलग कोई स्पेशलिटी है वो डिस्कस करेंगे। और एज अ स्पेशल ट्रीट 5 केदारों का एक छठा मंदिर जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए और लेट अस सी पार्ट 3 हमारे पंच केदारों की। यंग देव हैं, काफ़ी एनर्जेटिक देव हैं, उनको भी चाहिए कि अपने भक्त जनों के बीच में ही रहें। अब मदमहेश्वर और केदारनाथ के जो देव हैं वो उखीमठ आते हैं विंटर्स में। कुछ कुछ भुटिया ट्राइब्स के 3 गांव होते थे, तो वो विंटर्स में सबसे नीचे वाले गांव, फिर बीच वाले गांव, फिर बिल्कुल तिब्बत के पास वाले गांव में जाएंगे और वहाँ से करें। मंदिर के फाटक में से पुजारी उनको लाते हैं, डोली में बिठाते हैं, और ये डोली नंगे पाँव लेके आई जाती है पूरा मदमहेश्वर से उखीमठ तक। जब मई के महीने में डोली निकलती है उखीमठ से तो भाग भाग के निकलती है। गाँवों में लोग लाइन में लगे हैं, फूल फेंकने में उनको टाइम लग रहा है भगवान पे, और डोली भाग के आगे निकल गई। लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि एक बड़ा जत्था जा रहा है, मगर भगवान प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर के बिना अपने मंदिर में घुसेंगे नहीं। तो भगवान की जब डोली आती है तो प्रॉपर टिल्ट होके पास जाके चेक करती है कि सारे बर्तन है कि नहीं। तो भगवान सारे बर्तन देखते हैं, सारा सामग्री चेक करते हैं, उसके बाद उनकी डोली अंदर जाती है और वापस उनकी स्थापना होती है, जो 6 महीने तक वहाँ रहती है, अक्टूबर के महीने तक है। तो ये जितना भी मैंने देखा है मदमहेश्वर जी के बारे में, ये सोच के मुझे खुद ही एक्साइटमेंट होती है कि ऐसे भगवान से मुझे मिलने जाना है। तो उसके लिए व्याकुल तो हूँ मैं। अभी बाकी के जो पंच केदार हैं वो भी एक अलग अलग उनका एक कैरेक्टर मुझे लगा है। अब जैसे बात करते हैं कल्पेश्वर की, तो कल्पेश्वर में आपको अगर याद होगा, अंदर गुफा है और उधर जो दीवारें हैं उनमें, गुफा की जो दीवार है, जो नेचुरल दीवार है, वो उसमें ऐसे कर्ली आपको रॉक फॉर्मेशंस मिलते हैं, जैसे कि शिव जी की साक्षात जटाएं हैं। और जब पानी उसमें से पानी बह रहा होता है, वो कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं, वो अंदर से आ रहा होता है और पानी बह रहा होता है। तो जो वहाँ के पंडित जी जैसे बोलते हैं कि वो साक्षात शिव जी के जटाओं से गंगा माँ बह रही है। तो आप जब वो देखते हो तो आप तो एकदम अमेज्ड होते हो। मगर मंदिर में वो शिव जी बहुत मुझे शांत स्वभाव के लगे, कुछ ज़्यादा उनको न तो कुछ ये है अपने में ही मग्न और सेल्फ फोकस्ड,
और आप जब वहाँ जाते हो तो आपको, मुझे ही लगा कि शिव जी को एकांत अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे नमस्कार किया और उधर थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे एक गुरुजी आए हुए थे, उनसे थोड़ी वार्तालाप हुई मेरी, उन्होंने चाय पिलाई और चाय पी और वहाँ से निकल गए। जबकि आप तुंगनाथ में आते हो तो तुंगनाथ बहुत हाई एनर्जी टेम्पल लगा, बहुत हाई एनर्जी वहाँ पे। मतलब आप अंदर आते हो तो, मैं तो अभी तुंगनाथ 3 बार जा चुका हूँ, 2 बार तो बहुत रोया हूँ वहाँ पे जाके। वहाँ की जो एनर्जी जो मुझे मिली वो थोड़ी ओवर पावरिंग एनर्जी जैसे लगती है। वहाँ पे शिव जी के अंदर अपना दर्शन करने का टाइम कम मिलता है, लोग काफ़ी भीड़ थी। दूसरे बार मैं जब गया, पहली बार तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, दूसरे बार ठीक, तीसरे बार बहुत कम टाइम मिला, भीड़ काफ़ी थी, मगर एनर्जी लेवल्स वेरी हाई। वहाँ पे बाहर मेरे इष्ट देव गणपति जी की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति है और उस कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुंगनाथ में जाता हूँ उस मूर्ति को देखने के लिए, वो गणपति जी को देखने के लिए। और शिव जी के घर में रह रहे हैं गणपति जी, तो उनको तो प्रणाम करना बनता है, मगर वहाँ जो हमारे गणेश जी हैं वो अब कौन मुझे रुलाता है वहाँ पे जाके मुझे पता नहीं, मगर वहाँ एक पक्का जाना बनता है। रुद्रनाथ में ऑन दी अदर हैंड जो पीस आपको मिलती है वो और मुझे कहीं नहीं मिली। वहाँ पे जो शिव जी का जो मैंने पिछले बार बताया था अपने पार्ट 1 में, एक अपना उनका रुद्र रूप मुख मंडल आपको वहाँ दिखता है। एक उनके ऊपर वेशभूषा दी जाती है, थोड़े गुस्से में रहते हैं, बड़ी आँखें, मूंछ और एक थोड़ा उग्र रूप रहता है, जिसमें वो थोड़ा फ्राउन कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं गुस्से से। तो आप थोड़ा हिचकिचा के उनसे बात करना शुरू करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई थी शिव जी, थोड़ा निवारण करें अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिले हमारे तरफ। मगर जब शाम की आरती होती है और हमारे भट्ट जी उस आरती में उनकी वेशभूषा निकालते हैं, उनको लेप से उनके ऊपर जैसे साबुन जैसे वो लेप लगाते हैं, फिर उनको धोते हैं और उनका फिर से श्रृंगार करते हैं। तो जब उनका वो पूरा आभूषण बाहर निकलता है और उनको साफ किया जाता है, तब उनके वो अंदर का शिवलिंग पूरा दिखता है और वो शिवलिंग में साक्षात शिव जी का चेहरा है। और ये चेहरा इतना पीसफुल और इतना प्यारा स्माइलिंग चेहरा है। बोलते क्या है कि अब ये ऑफ कोर्स मंदिर तो था नहीं, ये गुफा थी एक, तो अपना जो कल्पेश्वर है और रुद्रनाथ है ये गुफा के अंदर है, ये मंदिर बाहर ऐसे बड़े मंदिर नहीं है जैसे आपको केदारनाथ दिखते हैं। तो ये तो एक गुफा के अंदर था। तो ऐसे सुना है कि वो देवस्थली एक बहुत दूर से वो गुफा दिखनी चालू होती है। तो कथा ये है कि शिव जी खुद बैठ के दूर देख रहे थे। इस तरफ शिव जी के नंदा देवी थी, तो उनकी पार्वती जी नंदा देवी हो गई, तो वो इधर नंदा देवी को देख रहे थे। और उसके आगे अगर आप देखो तो पूरा एक गार्डन है, तो वो शिव जी का बगीचा है और इतने प्यारे फूल खिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर को आप पीछे छोड़ दोगे अगर आप रुद्रनाथ गए फ्लावरिंग टाइम में, तो ये सारे फूल ऐसे खिल रहे हैं शिव जी के आगे। तो उनके मुंह पे जो पीस और जो स्माइल है वो इस नज़ारे को देख के बन रहा है।
तो आप इमेजिन करिए कि क्या ब्यूटीफुल सीनरी है कि शिव जी भी खुश हैं। और तभी हमारे पांडव आगे से आ जाते हैं। तो भीम और युधिष्ठिर और ये देख लेते हैं कि अरे शिव जी। तो जैसे ही वो शिव जी को देखते हैं, शिव जी गेट्स फ्रोजन और वो पत्थर बन जाते हैं। ये हमारी स्टोरी है। और आप जब इस स्टोरी को सुनते हो और उस चेहरे को देखते हो तो कोई डाउट आपके मन में रह ही नहीं सकता कि ये चेहरा वो सीन का नहीं है। और ये चेहरा मतलब अगर आप इमेजिन करिए कि आप 3000 साल पहले पहाड़ों में घूम रहे हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि शिव जी जैसे कोई देव हैं, आप नास्तिक हैं, आप कहीं मंगोलिया से आ रहे हैं, आपको हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ पता नहीं, और आप घूमते फिरते ऐसे ही एक गुफा में आ जाते हैं, ठीक है। और ये सीनरी आपको है और वो गुफा में एक पत्थर देखते हैं जो स्वयंभू है, और वो पत्थर के ऊपर ये मुखमंडल है। तो क्या सोचेंगे आप कि कोई तो एक दैविक शक्ति होगी जिसने ये बनाया है। और तब आप समझते हैं कि जब भट्ट जी की जो उस मूर्ति के साथ, रुद्रनाथ जी के साथ जो दोस्ती और जो प्यार है, उसके आगे कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो उस आधे घंटे में जब उनका वेशभूषा निकलती है और वापस चढ़ती है, उस आधे घंटे में आप शिवजी से जो बात कर सके कर लीजिए, क्योंकि उस समय ऐसे लगता है कि शिवजी खुश है। वापस वो सब जो कवरिंग था निकल गया और अब वो वापस वही नज़ारा देख रहे हैं। तो तब मैंने तो फटाक से पूछ लिया कि शिवजी अब आप अच्छे मूड में हैं तो बता दीजिए, कर दीजिए निवारण। तो ये काफ़ी मज़ेदार लगता है मुझे कि कैसे हर एक हैं तो हमारे महादेव, मगर हर एक महादेव अपने में एक अलग महादेव है। केदारनाथ में गया था 2000 में शायद, और सच बताऊं तो केदारनाथ जी मुझे इतने याद नहीं है। मुझे याद है केदारनाथ में मेरे पेरेंट्स, और कभी कभी लगता है कि अगर वही याद हैं तो केदारनाथ जी को भी अच्छा ही लगेगा। देखिए, अभी इतना हमारी बातें हो गई हैं, मुझे तो लगता है हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे इसका पंच केदार के ऊपर। मगर जाने के पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है बूढ़ा मद्महेश्वर के बारे में। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे पांचों केदार कैसे अलग अलग हैं और फिर भी हैं हमारे महादेव। तो जब मैं मद्महेश्वर जी के बारे में सोचता हूँ, और ये तो सब जाके ही उनसे पूछूंगा और पता चलेगा कि जो मेरे दिमाग में उनके बारे में जो छवि है वो कितनी सच है। मगर जब मैं मद्महेश्वर जी के बारे में सोचता हूँ और उनके बारे में सुनता हूँ कि कैसे वो अपने बर्तन गिन रहे हैं, कैसे खुशी खुशी वापस अपने घर जा रहे हैं, मुझे एक यंग शिवजी लगते हैं फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, खुश कि अभी तो बहुत कुछ करना है, ऐसे शिवजी लगते हैं। और मद्महेश्वर अपने वैली में है और ऊपर उसके एक बुग्याल है, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है।
तो ये रिकमेंडेड है कि सुबह सुबह 4 बजे आप चढ़ाई चालू करो, मतलब आप सीधा पीक पे चढ़ोगे 5 साढ़े 5 बजे, 1.5-2 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ने में। और रीज़न क्यों लोग ऊपर इतना जल्दी चढ़ने को बोलते हैं, बिकॉज आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपके आगे चौखंबा पीक है, तो ब्यूटीफुल सी आपके और चौखंबे के बीच में कुछ नहीं है, वास्ट मैसिव ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज, चंद्रशिला जितना नहीं मगर आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। और वो जनरली रहता है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद बंद हो जाता है। तो उसके बाद बादल आ जाते हैं तो आपको कुछ दिखता नहीं। मगर उस पीक के ऊपर एक मंदिर है जिसे बूढ़ा मदमहेश्वर कहते हैं, और लोगों का कहना है कि ये मदमहेश्वर जी ही हैं मगर बूढ़े शिव जी हैं। तो ये मतलब, और ये मुझे इसमें थोड़ा सा मल्टीवर्स टाइप अपना फंक्शन लगता है कि शिव जी हैं तो है मदमहेश्वर जी, मगर ये काफ़ी सालों बाद मदमहेश्वर जी आ रहे हैं। और अगर आप सालों बाद और शिव जी को बूढ़ा बोलें तो आप इमेजिन करिए कि शिव जी कितने बूढ़े होंगे। अब ये वही शिव जी हैं जब हमारी सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन में विष आया और इसीलिए उन्होंने वो विष निगल गए, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी बोलते हैं, कंठ पूरा नीला हो गया था। तो ये जब कंठ इनका नीला हुआ, ये कहाँ गए? ये आए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इन्होंने एक माउंटेन के ऊपर जाके तप किया, और उस तप को बिकॉज इतना उधर उनकी एनर्जी आ गई थी तो उनको 60,000 साल 60,000 ईयर्स तक शिवजी ने तप किया, ताकि उस योगिक तप के साथ उन्होंने वो पॉइजन को कंट्रोल किया। तो वो जहाँ पे उन्होंने किया उसको नीलकंठ महादेव का वहाँ मंदिर है। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो वहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर का ट्रैक है, गाड़ियाँ भी जाती हैं, तो 25 मिनट आधा घंटे के ड्राइविंग के बाद आप उस वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ का जो शिवलिंग है वो कहते हैं शिवजी ने खुद बनाया। क्यों, कैसे बनाया? उन्होंने अपनी कंठ वहाँ पे रखी है, तो वहाँ का जो शिवलिंग का जो शेप है वो भी बिल्कुल निराला है। शिवजी ने डायरेक्टली वो खुद स्थापना करी है उधर, और वहाँ पे ही पास में आप देख सकते हैं कहाँ पे 60,000 साल तक उनकी तपस्या हुई थी। तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप ऐसे देव को बोल रहे हैं कि वो बूढ़े हैं तो कितना, मतलब क्या टाइमलाइंस आपकी हैं, मगर बात सही लगती है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप उस मंदिर को देखते हैं तो कोई शंका ही नहीं लगती कि ये किसी देव की है जो सब कुछ अब विराग रूप में आ चुका है। अगर आप उस मंदिर को देखेंगे तो अगर मैंने उस मंदिर के फोटोज़ ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50-60 साल पुराने फ़ोटोज़ भी देखे हैं, मगर एज़ लेट एज़ अभी अपने कोविड के पहले के भी अगर आप फ़ोटोज़ देखें तो 2 टूटे से दीवारें हैं और बीच में एक छोटा सा शिवलिंग है। आज भी अगर आप जाएं तो एक बहुत ही छोटा सा मंदिर, अगर आप नागपुर में किसी कोने में हो उधर भी हनुमान जी का आपको एक उससे बड़ा मंदिर दिख जाएगा। तो एक छोटा सा आपको इतना ऊंचा ज़मीन से मंदिर वहाँ पे बनाया हुआ है, गेट भी नहीं है, खुला मंदिर है। अंदर न तो कोई आभूषण न तो कोई आपका डेकोरेशन, 2 चद्दर चढ़ाए हुए हैं और नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है। तो ये ऐसे शिवजी प्रतीत होते हैं जो बहुत बहुत साल बाद
आके पहाड़ से अपने यंग सेल्फ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा भी था मैं, कि ऐसा चंचलपन और ऐसा स्वभाव, ऐसा मोह मेरे बर्तनों के साथ, कि मुझे घर चलते जाना है इस घर में। तो ये जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक सादर प्रणाम तो बनता है। तो आज भी बहुत हो गई हमारी गपशप और बहुत मज़ा आया मुझे। काफ़ी भावुक भी मुझे लग रहा था ये सब बात करने में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और आगे मिलते हैं। और अभी तो बहुत कुछ बात करने के लिए है। मध्य महेश्वर में आगे जाके भी काफ़ी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए वहाँ पे, और पांडवों की जो लीला है वहाँ उसके बारे में तो बात करनी बनती है। अभी देखते हैं और क्या क्या राज और क्या क्या थोड़े से लेस नोन फैक्ट्स उस एरिया के बारे में भी हम बात करेंगे।